Welcome to the review of Quillbot. Uh, यहाँ पर मैंने क्विलबॉट का रिव्यू अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बनाया है। आई एम यूजिंग इट फॉर कपल ऑफ मंथ्स और मुझे जो भी इसके फीचर्स इम्पोर्टेंट लगे, जो इसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं, वो सब मैंने लिस्ट डाउन किए हैं सो दैट इट विल हेल्प यू ऑल्सो टू मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सो क्विकली हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इस रिव्यू में। सो पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्विलबॉट है क्या। देन वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ क्विलबॉट। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम इट एक्चुअली सॉल्व्स, किस लिए आपको ये टूल लेना चाहिए और इसे ये किन यूजर्स के लिए है। फिर हम इसके थोड़े से थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जैसे ट्रस्ट पायलट हुआ, कैप्टेरा हुआ, वहाँ पे हम इसके कस्टमर रिव्यूज भी देखेंगे। और फिर उसके बाद हम इसके प्रॉज एंड कॉस्ट डिस्कस करेंगे और प्राइसिंग और डेमो। दैट्स इट। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज क्विलबॉट। तो क्विलबॉट है क्या बेसिकली? इट इज़ अ एआई बेस्ड टूल। ये एक 2017 में इट वाज फाउंडेड और इट इज़ बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये एक एआई पैराफ्रेजिंग टूल है जो कि इसका सबसे मेन फीचर है। और इसके अलावा ये समरी और प्लेजरिज्म चेकर भी देता है, को राइटर भी देता है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर हम इनकी फीचर्स की बात करें तो इतने सारे फीचर्स हैं जिसमें पैराफ्रेजर इसका मेन फीचर है। तो मतलब ये हमें ग्रामर चेकर भी देता है, प्लेजरिज्म, को राइटर, समराइजर, साइटेशन जनरेशन और वर्ड काउंटर भी। अब ये जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है। तो एक्चुअली ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो हमारे बहुत सारी राइटिंग प्रॉब्लम्स को एक्चुअली सॉल्व करता है। तो व्हाट इट डज इज, मैं जब आपको डेमो बताऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा कि आपको किसी भी राइटिंग को कोई भी रिफ्रेश करना और किस टाइप की टोन में उसको यूज करना है। तो क्विलबॉट गिव्स यू सजेशन इन मैटर ऑफ सेकेंड्स। तो उस केस में इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर पैराफ्रेजिंग। और इसका जो कंटेंट मैंने देखा है जनरेटेड, बहुत कुछ ह्यूमन लाइक कंटेंट ही है। आपको ये ऑप्शन भी देता है कि आप उसको चेंज भी कर सकते हो, आप आपके अकॉर्डिंग उसको सिनोनिम्स सब चीज़ें एडिट भी कर सकते हो। तो वो हम लोग डेमो में देखेंगे। तो दिस इज़ अ मेन थिंग। अगर आप राइटिंग रिलेटेड, अगर आप कंटेंट जनरेटर हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे ब्लॉगर हो, चाहे डिजिटल मार्केटर हो या एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन बिजनेस हो, तो क्विलबॉट आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। अब who should be using? So here we come to the point, like students, marketers, मीडिया और न्यूज़ आर्टिकल पब्लिशिंग एजेंसीज होती हैं, वो लोग क्विलबॉट को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उनके लिए क्विलबॉट बना हुआ है। अभी हम आते हैं इसके कस्टमर रिव्यूज़ में, क्योंकि ये कस्टमर है, ऑब्वियसली क्विलबॉट को बहुत लोगों ने यूज़ किया है। तो नॉट ओनली ऑन माय एक्सपीरियंस, आई विल शो यू कि थर्ड यूज़र कहाँ बोलते हैं। तो कैप्टेरा इज़ वन ऑफ द ग्रेट प्लेटफॉर्म। मैं कैप्टेरा के पूरे रिव्यूज़ की लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी ओवरऑल रेटिंग 4.6 है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग दी गई है। ईजी टू यूज इज ऑल्सो 4.6। कस्टमर सर्विस में 4.3 है। मैंने कुछ कस्टमर सर्विस से रिव्यूज भी देखे हैं ट्रस्ट पायलट में। तो क्योंकि इनका सपोर्ट सिस्टम सिर्फ ईमेल और ईमेल के थ्रू ही है, तो देर इज नो काइंड ऑफ कस्टमर कॉल। ओनली यू विल गेट सपोर्ट थ्रू द ईमेल, पर कहीं कहीं लोगों ने कंप्लेन किया है। तो आई विल शो यू। तो यहाँ पर ट्रस्ट पायलट में सबसे आया तो इसके पैराफ्रेजिंग टूल के लिए काफ़ी लोगों ने अच्छा रेटिंग दिया है इसका। कहीं कहीं बी टू बी एपीआई, मतलब जब आप क्विलबॉट को एज अ एपीआई यूज करते हो तो किसी का बी टू बी एपीआई विदाउट एनी नोटिस कैंसिल उन लोगों ने ब्लॉक कर दिया है। तो यहाँ पर जब आप एपीआई का यूज करो तो स्पेशली आप यू डू अ प्रॉपर कम्युनिकेशन विद द टीम। कहीं कहीं लोगों ने बहुत ज़्यादा गार्बेज बोला है। यहाँ पर इसने गार्बेज, ये रिव्यू मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जब आप क्विलबॉट को कंटिन्यूअसली यूज़ करते हो ना, तो उसे लगता है कि कोई सस्पिशियस यूज़ हो रहा है टूल का। एंड इट स्टार्ट्स गिविंग द मैसेज कि सस्पिशियस यूज़ है, तो आप थोड़े टाइम बाद ट्राई करो।
तो ये एक फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट ज़रूर हो सकता है एंड आई एग्री विद दिस. But I would not say it's totally a garbage, but it is not your system should be intelligent enough to identify between a suspicious activity and a human activity. That's what I think, जो क्विलबॉट में अभी नहीं है. फिर दूसरा है कि हाँ, लोगों ने काफ़ी अच्छा बोला कि ये काफ़ी अच्छा एक्सीलेंट टूल्स है, क्योंकि इसमें ग्रामर चेकर भी आ गया, प्लेजियरिज्म चेकर भी आ गया है, साइटेशन जनरेशन भी आ गया है, तो काफ़ी कुछ अच्छा है. सो पीपल आर रेटिंग इट फॉर वर्थ ऑफ बाइंग. अभी आते हैं इसके प्रॉज एंड कॉन्स पे. तो क्विलबॉट जो है काफ़ी गुड पैराफ्रेजिंग टूल है, जिसके लिए ऑलमोस्ट नेचुरल रिजल्ट्स देता है. एंड you can paraphrase the entire document at a time and get the paraphrased documents within few minutes. I would even few minutes भी छोड़ो, seconds में ही आपको रिजल्ट दे देता है. कॉन्स इसका ये है कि ये सिर्फ वेब बेस्ड है. दूसरा है, कहीं कहीं आपको लगता है कि वो रोबोटिक बेस्ड भी आपको राइटिंग लगती है, जहाँ पे आपको है ना उसको फिर मैन्युअली एडिट करना पड़ता है. और अभी ये क्विलबॉट को किसी भी थर्ड पार्टी सिस्टम से अटैच नहीं किया हुआ है. मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप आपकी वर्डप्रेस को कनेक्ट करो, तो आपने जो भी कंटेंट जनरेट करा है डायरेक्टली आप उसको वर्डप्रेस ब्लॉग में इंपोर्ट कर सकते हो. बट दैट काइंड ऑफ थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन अभी तक क्विलबॉट में दिया नहीं है. मतलब या तो आप वापस से डाउनलोड करो उस डॉक्यूमेंट को और फिर जिस सिस्टम में आपको यूज़ करना है वहाँ अपलोड करो. तो दैट इज़ समथिंग मैन्युअली यू हैव टू डू. तो ये चीज़ एज अ क्विलबॉट में सजेशन दिया गया है कि दे शुड बी यूजिंग इट. अब अगर मैं अपने रिकमेंडेशन की बात करूं, तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि क्विलबॉट ओवरऑल टूल तो काफ़ी अच्छा है, पर अगर आपको यूज़ करना है तो आप पहले उसका फ्री वर्जन यूज़ कीजिए. हालांकि उसमें थोड़ा सा लिमिटेड फंक्शनलिटी है, बट एटलीस्ट यू शुड यूज़ ट्राई इट आउट और फिर आपको देखिए कि आपके लिए है कि नहीं है. दूसरा है, इसका प्रो वर्जन आप तभी यूज़ कीजिए जब आपको डे टू डे राइटिंग एक्टिविटी में ज़रूरत पड़ती है तो. अदरवाइज फ्री वर्जन शुड बी ओके फॉर यू. उतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. प्रो वर्जन में आपको काफ़ी कुछ फंक्शनैलिटी मिलती है, तो पहले फ्री वर्जन यूज़ करो. अगर अच्छा लगता है और आपको डे टू डे राइटिंग एक्टिविटीज़ में ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आप उसका प्रो वर्जन यूज़ कर सकते हैं. उनमें भी उनके ईयरली प्लान्स होते हैं जिसमें वो लोग डिस्काउंट देते हैं. तो बेस्ड ऑन इट आप आपके क्विलबॉट का कौन से कितने मंथ्स का लेना है या ईयर का लेना है, आप डिसाइड कर सकते हैं. अभी रिसोर्सेज और रेफरेंसेस रिलेटेड टू लाइक प्राइसिंग प्लान्स हुआ, या फिर मैं अपने एक ब्लॉग का रिव्यू जहाँ पे मैंने शॉर्ट में ये सब चीज़ें कंसोलिडेट कर दूंगी रिटर्न फॉर्म में, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं. क्विलबॉट का साइट का लिंक, ट्रस्ट पायलट की रिव्यूज़ और कैप्चरा के रिव्यूज़ में सारे लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में. यू कैन गो थ्रू एंड वेरीफाई द सेम. तो अब मैं आपको एक शॉर्ट डेमो दूंगी. नाउ कमिंग टू द प्राइसिंग, यहाँ पर आपको फ्री और प्रीमियम में ये सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. जैसे फ्री में आपको वर्ड लिमिट्स रहती हैं, प्रीमियम में आपको अनलिमिटेड वर्ड लिमिट्स मिलेगी. फिर इसमें आपको सिर्फ स्टैंडर्ड और फ्लुएंसी मोड मिलेगा, जो कि मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में भी बता सकती हूँ. एक मेरा जो डेमो वीडियो रहेगा उसमें आप देखने को मिलेगा. तो इसमें सिर्फ 2 ही मॉड सपोर्टेड है, बल्कि इसमें बहुत सारे मॉड्स हैं. इसमें वन फ्रीजिंग वर्ड है, इसमें अनलिमिटेड है. ये सब आपको जब आप डेमो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. और थोड़ा सा इसमें प्रोसेसिंग फास्ट नहीं है एज कम्पेयर टू द प्रीमियम वन. और इसमें आपको प्लेजियरिज्म चेकर नहीं मिलेगा, बल्कि प्रीमियम में आपको प्लेजियरिज्म चेकर मिलेगा. इसमें कोई क्रेडिट कार्ड आपको नहीं चाहिए, आप इसको यूज़ कर सकते हो जस्ट साइन अप करके. और इसमें आपको 3 डेज का मनी बैक गारंटी मिलेगा, अगर आपको कैंसिल करना है इन बिटवीन, आपको नहीं अच्छा लग रहा है प्रीमियम तो. और अगर आप प्रीमियम में ऑप्ट करना चाहते हैं तो उनके ये प्राइसिंग प्लान्स हैं, जिसमें 4.17 यूएसडी पर मंथ है अगर आप एनुअल प्लान लेते हैं तो उसमें आपका अराउंड 58% आपको बचत हो जाती है.
सेमी एनुअल में 33% आपकी बचत हो जाती है, जो आपको 6.66 यूएसडी पर मंथ पड़ेगा। और अगर आप मंथली ऑप्ट करते हैं तो इट इज़ 9.95 यूएसडी पर मंथ। तो यहाँ पर ये लोग 100% मनी गारंटी देते हैं विद इन 3 days ऑफ परचेज। और आप आपका सब्सक्रिप्शन पॉज भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक शॉर्ट डेमो दूंगी क्विलबॉट का, स्पेशली दिस पैराफ्रेजिंग टूल का। और यू विल कम टू नो कि हाउ पावरफुल दिस टूल इज। तो लेट्स गो बैक टू माय स्क्रीन एंड वॉच इट। हाँ, स्क्रीन पे आ गई हूँ, जो कि क्विलबॉट का मेन फीचर है, जो कि विच इज़ अ पैराफ्रेजर टूल। ये मेरा इंटरफेस है, जो कि बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर बेसिकली क्विलबॉट ने हमको 7 मॉड्स दिए हुए हैं, जिसके थ्रू आप डिफरेंट तरीके से आपके कंटेंट को पैराफ्रेज कर सकते हो। अगर आपको पैराफ्रेज के बारे में नहीं पता है, तो पैराफ्रेजिंग इज नथिंग बट आपका कोई एग्जिस्टिंग कंटेंट को एक डिफरेंट टोन में कैसे लिखना है, वो चीज वो चीज कहलाती है पैराफ्रेजिंग। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने दिया है स्टैंडर्ड मोड, जिसमें वो आप जब यहाँ पर अपने कर्सर को होवर करेंगे तो आपको मिलेगा कि मेनली ये मॉड कर क्या रहा है। जैसे कि ये रीराइट करता है इन अ रिलायबल मैनर एंड मीनिंगफुल वे। फ्लुएंसी में क्या होगा कि आपकी फ्लुएंसी मेंटेन करेगा विदाउट एनी एरर। फॉर्मल वे में आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में लिख के देगा उसको। सिंपल वे में कि इफ़ यू हैव अ ऑडियंस, जो आपको, जैसे आपका कोई ब्लॉग है जिसमें आपको उसको बहुत सिंपल तरीके से बताना है, तो आप इसको एज ए सिंपल वे में भी यूज़ कर सकते हैं। क्रिएटिव वे ये मैंने काफ़ी यूज़ किया है एंड आई लाइक क्रिएटिव मोड मच। और यहाँ पर ये आपको एक डिफरेंट वे में आपका राइटअप करके देगा। तो वी विल ट्राई ऑल दिस मॉड्स, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इन शॉर्ट। एक्सपांड मोड में आपका जो भी शॉर्ट, अगर आपको कोई थीसिस को और एक्सपांड करना है या आपको किसी ऐसे को और एनलार्ज करना है, जैसे आपका ये यूज़ केस है, तो ये आपके लिए मोड परफेक्ट मोड है, जिसमें आप थोड़ा कंटेंट लिखेंगे और ये उसको एक्सपांड करके देगा। और शॉर्टेड मोड में क्या करेगा, उस चीज को समराइज करके दे देगा। वॉट किस लैंग्वेज में काम करता है, वो अभी सिर्फ इंग्लिश सपोर्ट करता है। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू टेक केयर। हाँ, इंग्लिश में ये 3 वेरिएंट सपोर्ट करता है, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश एंड ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश। तो आपको जो भी इंग्लिश है वो पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद अपना कंटेंट यहाँ पर लिखना है। दूसरी चीज, आप आपके एडिटर का मोड चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू राइट ऑन द ब्लैक स्क्रीन, तो ये नाइट मोड हो गया है। अगर आपको लाइट करना है तो ये कर सकते हैं। तो सेटिंग्स में यहाँ पर आप पैराफ्रेज, कोटेशन, कॉन्ट्रैक्शंस यूज करना है, या टूल टिप है, या फिर ये जो चीजें आपको दिखाना है और जो नहीं दिखाना है उनका। अभी मैं आपको एक कंटेंट यहाँ पर अपना मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा है। आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं अपने किसी डॉक्यूमेंट को, और वो डायरेक्ट क्विलबॉट में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक कंटेंट लिया है, मैं उसको पेस्ट करती हूँ, विच इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, व्हाट इज़ एसईओ। ठीक है, मैंने उसका एक कंटेंट लिया है। अभी मुझे चाहिए कि मैं इसको कुछ क्रिएटिव मोड में लिखूँ, तो मैं यहाँ पर क्रिएटिव में क्लिक करती हूँ। और क्रिएटिव पे क्लिक करने के बाद ये मुझे व्हाट डज दिस, देखिए व्हाट इज एसईओ और ये व्हाट डज एसईओ मीन। तो ठीक है, और यहाँ पर ये आपको, अगर आप देखोगे तो आपको कुछ लाइंस में देगा। ये येलो लाइन मीन्स कि ये पूरे फ्रेज को अगर आपको चेंज करना है तो ये आपको चेंज करके देगा। और अगर आपको कोई वर्ड बाय वर्ड चेंज करना है तो ये उनके सिनोनिम्स आपको सजेस्ट करेगा, और उन सिनोनिम्स को आप अगर आपको कहीं ठीक नहीं लग रहा है तो आप उन सिनोनिम्स को यूज कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी गुड फीचर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि इवन आप क्विलबॉट ने आपको राइटअप करके दिया है, बट स्टिल यू हैव अ चांस कि आप उसको और अच्छा बना सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। अभी ये तो हो गए डिफरेंट मॉड्स के। अभी हाँ, मैंने अगर सिंपल मॉड है तो ये सिंपल मोड में चेंज हो गया। तो दिस इज द वे यू कैन प्ले अराउंड। आपको कैसा, किस वे में आपको चाहिए, उस वे में आपको आपका टेक्स्ट लिखेगा। और एक चीज़ आप और अच्छे से देखना कि अगर मैं इसको एक्सपांड मोड में भी करती हूँ तो क्विलबॉट मुझे बहुत फास्ट रिजल्ट देता है, और इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स यू आर एबल टू गेट अ गुड राइटअप। तो ये चीज़ मुझे बहुत प्लस पॉइंट लगा कि यहाँ पर ये
बहुत फास्ट वे में इसको कन्वर्ट करके दे रहा है मुझे। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है, एक ये फीचर सिनोनिम्स का। आप क्या चाहते हो, अगर आप क्विलबॉट से चाहते हो कि आपको ज़्यादा सिनोनिम्स सजेस्ट करे, तो आप इसको जितना सिनोनिम्स पे सजेस्ट करना है आप उतना इसको ड्रैग कर सकते हो, तो ये आपको सिनोनिम्स ज़्यादा सजेस्ट करेगा। बट मेरा जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जहाँ तक मैंने क्विलबॉट को यूज़ किया है, आप सिनोनिम का बार एट द मिड मैक्स रखो, क्योंकि ज़्यादा सिनोनिम्स में अगर हम रखते हैं तो फिर उस केस में आपका सेंटेंस फ्रेमिंग गड़बड़ होता है, उतना अच्छा नहीं बनता है। तो दैट यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट। ये दिस इज़ फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, एज अ प्रो टिप यू कैन टेक इट। और जो इम्पोर्टेंट फीचर है इन पैराफ्रेजर में जो है, आप अपने कंटेंट को डिफरेंट मोड्स में कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये सेंटेंस है और यहाँ पर तो मैं अभी कंपेयर मोड्स यूज़ करती हूँ। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैंने व्हाट इज़ एसईओ, मुझे लगता है कि इस टाइटल के लिए मुझे स्टैंडर्ड मोड ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, तो उसने वो चीज़ चेंज कर दी। अब मुझे सपोज़ ये सेंटेंस के लिए सपोज फ्लुएंसी मोड अच्छा लग रहा है, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो इन दिस वे आप अपने कंटेंट को मिक्स एंड मैच वे में भी प्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपको कुछ इस मोड का अच्छा लग रहा है, कुछ इस मोड का अच्छा लग रहा है, कुछ तो आप वो सब मिक्स एंड मैच करके अपने कंटेंट को अच्छा बना सकते हैं। अभी आता है एक चीज़, यहाँ पर आप अपने कंटेंट का स्टैटिस्टिक्स भी देख सकते हो कि कितना वर्ड्स आपने 19 से 24 पे गए हैं, आपकी रीडेबिलिटी कितनी हुई है, इज इट रिड्यूस्ड और इंक्रीज। तो ये स्कोर देख के आप अपने कंटेंट की रीडेबिलिटी भी थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके आपकी रीडेबिलिटी चेक कर सकते हो। तो दीज आर द गुड फीचर्स ऑफ क्विलबॉट, आई वुड से, इन पैराफ्रेजिंग टूल। थैंक आई होप यू लाइक द वीडियो। सारी लिंक वीडियो से रिलेटेड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जो आप देख सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए अपने चैनल पे मैं नए नए वीडियोस लेके आऊँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट मी फॉर द सेम। थैंक यू वेरी मच। सी यू देन।